इलेक्शनी जायजा मीटिंग के सदर साहब आसिफ शेख रशीद साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज दोस्तों, हम जानते हैं कि आज कहीं वो दिन था जिस दिन असम्बली इलेक्शन के नताइज आए थे और बहुत गिर पड़ करके, बहुत टेढ़ी चोटी का जोर लगा करके, बहुत शहर को मजहबी बातों से इस पूरी मिट्टी को बचाने वाले बाजुओं में ताकत रखने वाला आपका हमारा लीडर अली राम मोहम्मद शेख रशीद साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। आपको आपकी तालियां जोरदार तरीके से होनी चाहिए। हैदराबाद शेख रशीद साहब ने उसे शख्स में कोई तो बात थी आखिर, वो तमाम उसे शख्स में कोई तो बात थी आखिर, लगे थे जिसको गिरा कि 2024 के असेंबली इलेक्शन के अंदर उनको एक कहानी सुनानी पड़ी थी, जो मन घड़त कहानी उन्होंने आवाम के दरमियान में सुनाई और आवाम के जज्बातों से खेला। उन्होंने ये कहा था कि मुझे कुछ लोग दबा रहे थे। अब कौन दबा रहा था और क्या दबा रहा था वो उनको ही मालूम है। मेरा तो इंतकाल हो गया था, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर मैंने कहा कि मेरा नाम इस्माइल है, तो जब मुझे छोड़ दिए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो आपके 2019 में आवाम के सामने किए गए वादे थे, अगर वो आपको हकीकत में दबा रहे होंगे तो जो झूठ आपने 2019 में शहर की आवाम के सामने बोला था, वो आपको वो झूठ लड़ रहा था और वो झूठ दबा रहा था। आपको नोमानी पुल दबा रहा था, बाग महमूद का, आपको दरेगांव का बुनकर सर्कल दबा रहा था। अगर उसके अंदर कोई लेडीज भी दबाने वाली में होंगी तो आपको बाया की संडास दबा रही थी। आपने उसके ऊपर 2019 का असेंबली इलेक्शन हुआ था। ये मन घड़त कहानी सुनाना बंद कर दीजिए। मुझे हैरत होती है, आपने कहा कि मेरा इंतकाल हो गया था। जो लोग अरबी जानते हैं वो ये चीज को समझते हैं, अरबी की गर्दान है इंतकाल यंतकिलु, मुंतकिल होना, इंतकाल होना मतलब मुंतकिल होना। आदमी इस आलम से उस आलम की तरफ मुंतकिल हो जाता है, ये दुनिया से वो दुनिया की तरफ मुंतकिल होता था। और हम जिस शरीयत के मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जिंदगी और मौत एक मर्तबा है। कुरान करीम के अंदर साफ ये बात कही गई है और हम ईमान रखते हैं कि एक मर्तबा हमें जिंदगी मिलेंगी। आपने कहा कि मेरा इंतकाल हो गया था, आपने कहा मेरा इंतकाल हो गया था, मतलब आज दोबारा जन्म लेने के बाद आज के दिन आप 1 साल के हुए हो। आज आपको हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। किस तरीके की गुफ्तगू आपने की। और फिर जब आपने 2019 के इलेक्शन के अंदर जितने वादे किए थे उसमें से कोई वादे जब आपने पूरे नहीं कर पाए तो 2024 के इलेक्शन के अंदर आपने अच्छाई और बुराई लाया। शहर के सामने है, आप खुद 1 साल का मुहासबा करें। जब आपने अच्छाई और बुराई लाया तो शहर और हम जैसे लोग ये समझ रहे थे कि अब मालेगांव शहर रियासत मदीना बन जाएगा, लेकिन आप ही के वो स्टार प्रचारक जिनके ताल्लुक से आप कह रहे थे कि हमारा स्टेट देखो और उनका स्टेट देखो, जो लोग अच्छाई और बुराई के अलमबरदार थे, शहर जानता है क्या कुछ कौन किस मसनद के ऊपर बैठा है और कौन से एजाज कौन सा मिडल अपने गले में डाल करके बैठा है। तफसील में जाने का मौका नहीं है, लेकिन अब शहर को ये चीज सोचना है। और मैं आज की इस इंतखाबी मीटिंग से एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ। मेरी कोई बात लेकर के जाए या ना लेकर के जाए, ये बात जरूर लेकर के जाना कि एक खुले हुए दुश्मन से ज्यादा हानिकारक होता है छुपा हुआ दुश्मन। आज ये मजहबी शहर है, यहाँ की माएँ और बहनें इज्जतदार लोग हैं। हर दूसरा शख्स आपको आलिम हाफिज या कारी मिलेगा। महाराष्ट्र भर में यहाँ से तरावी के लिए, इमामत के लिए हुफाज जाते हैं, उलमा किराम जाते हैं।
आला सतह के उलमाए किराम इस धरती के अंदर आराम कर रहे हैं और इस धरती के ऊपर आज भी मालेगांव के अंदर उनका वजूद है। ये शहर के अंदर बैनुल अक़वामी दरसगाहें हैं। हमारी माँ और बहनों के लिए, लड़कियों के लिए दौरे हदीस तक के तालीम है। पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव शहर अपनी एक शनाख्त रखता है। और आज मालेगांव शहर की खवातीन नासिक सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। कल मैंने सुना जुमा के दिन यूनुस मालिक मस्जिद के पास ये कहा गया कि हमने ये नारा दिया था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने ये कहा था कि मुसलमान मुसलमान के भाई हैं, तो हाईकोर्ट चले गए थे। रुको जरा, मैं हूं ना। एक हदीस वहां पर बयान की गई कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूं। एक हदीस ये भी है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचेगी तो पूरा जिस्म वो तकलीफ को महसूस करेगा, पूरा जिस्म उससे मुतासिर होगा। आप ये कह रहे हो कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो नासिक सेंट्रल जेल के अंदर जो लोग आज बंद हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या आप उनको अपने भाई नहीं मानते? उनके ताल्लुक से आपने कोई आवाज अभी तक के क्यों नहीं उठाई? या उनके ताल्लुक से आपने, आपके एमएलए ने, जिसके पीछे आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और जिसके पीछे आपने गुरुवार वार्ड की आवाम को धोखा दे करके उनकी वोट लेकर के आपने उसकी झोली में डाला, तो क्या आज वो भी बोल रहे हैं क्या उन लोगों के लिए? गुरुवार वार्ड की आवाम को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये शहर के लिए जितने बेवफा मुफ्ती इस्माइल साहब नहीं है, उससे ज्यादा बेवफा ये लोग हैं जो लोग गुरुवार वार्ड की आवाम के साथ धोखा करते हैं और वो वोटें लेकर के मुफ्ती इस्माइल की झोली में डालते हैं और उनको इख्तिदार तक के पहुंचाते हैं। और वो 5 साल शहर के दुख सुख के लिए कुछ नहीं बोलते, खामोश तमाशाई बन करके तमाशबीन की तरह देखते रहते हैं। अब की बार आपको बहुत सोच समझ करके ये बात याद रखना है कि जिसको भी पार्टी टिकट देंगी, ऐसे तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से चुन करके देना है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि कारपोरेशन से तमाम मसाइल कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं, तमाम मसाइल कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं। अगर हमने इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया और कारपोरेशन के ऊपर अगर हमने हमारा मेयर बिठाया, तो इंशाअल्लाह किसी फिरका परस्त की कोई हिम्मत नहीं होगी कि हमारे शहर के अंदर आकर के हमारे यहाँ के मुसलमान भाइयों को और बहनों को तकलीफ दे सके।